हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट जेआरएफ अड्डा बाय टारगेट। अभी आप सभी लोगों के स्वागत करती हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों से प्रोविजनल आंसर की के बारे में, कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के बारे में, एज वेल एज आपके फाइनल रिजल्ट की डेट के बारे में। अभी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए 5 जुलाई को बना रही हूँ। अभी दिन तक मैंने जब ये वीडियो बनाया है, कोई भी अपडेट आप लोगों के लिए ना तो आंसर की से रिलेटेड है, ना आपका प्रोविजनल क्या बोलते हैं कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट से रिलेटेड है, ना ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड है। आजकल जो भी अपडेट आ रहे हैं वो आप लोगों के ट्विटर पे आ रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी। यूजीसी के चेयरमैन का अपडेट आया था, ठीक है, 4 जुलाई को रात को 10 बजे के आसपास, और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यूजीसी नेट एनटीए प्लान्स टू स्टार्ट आंसर की चैलेंज ऑन 5 और 6 जुलाई एंड एम्स टू अनाउंस ए फाइनल रिजल्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। इस ट्वीट के अकॉर्डिंग आप लोग जब ऑब्जेक्शन करते हो ना किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, उसकी जो विंडो है वो आपको 5 या 6 के आसपास दे दी जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में पता होनी चाहिए कि जब भी आप लोग ऑब्जेक्शन करते हो उससे पहले आप लोगों के पास में अपनी रिस्पॉन्स शीट होनी चाहिए और आंसर की होनी चाहिए, तभी तो आप मैच करवा के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन बेसिकली आपत्ति जताएंगे, यस और नो, ठीक है। लेकिन 5 जुलाई तक अभी तक भी आंसर की का कोई भी अता पता नहीं है। इसी के संदर्भ में जो हमारे डॉक्टर तेजस्वी जोशी हैं, उन्होंने एक अभी ट्वीट करा है 12:30 बजे के आसपास। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यूजीसी नेट की जो जून की आंसर की है वो लाइव हो जाएंगी एनटीए पे बाय दिस इवनिंग, मतलब 5 तारीख की शाम तक आप लोगों की यूजीसी नेट की आंसर की लाइव हो जाएंगी। आंसर की के साथ साथ आप लोग अपनी रिस्पॉन्स शीट भी डाउनलोड कर पाओगे। फिर आप लोग ये चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है और आपने जिन रेफरेंसेस का इस्तेमाल करा था उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। जो आंसर की का चैलेंज होगा वो आप लोगों का दिया जाएगा। कब आप चैलेंज कर सकते हो, वो रहने वाला है 6 और 7 जुलाई। आप लोगों की जो चैलेंज करने की विंडो है वो रहने वाली है 2 दिन की, 6 और 7 जुलाई की, ठीक है। और आप चैलेंज करने के लिए रेफरेंसेस आपको देने पड़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आप लोगों को 1,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए था और कौन से रेफरेंसेस के थ्रू आप लोग ये बता रहे हैं कि ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कि ये चैलेंज डेफिनेटली होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा उसके बारे में। मैं यहीं के साथ बता दूं कि आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है वो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि फाइनल रिजल्ट विल बी इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। तो ये तो तय है कि यार आपका जो रिजल्ट है वो सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक चला गया है, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट आ जाएंगी, उसके बाद में 2 दिन हमें ऑब्जेक्शन करने के लिए मिल रहे हैं, देन तकरीबन 10 दिन के आसपास, मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 15 दिन, ठीक है। इस बीच में आप लोगों की फाइनल आंसर की रिलीज होगी। फाइनल आंसर की वो होती है जिसमें फर्दर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं होता, जिसी को फाइनल मान के आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी फाइनल आंसर की, और उसके 10 से 15 दिन के बाद में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आता है। पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी कि रिजल्ट के लिए आप लोगों को अगस्त के महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई के महीने में हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है इस बार का, तो ठीक है। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है कि यार ये जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है, लेकिन एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जब भी किसी भी बॉडी पे प्रेशर होता है तो काम थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है। अभी प्रेशर नहीं है क्योंकि जो नेक्स्ट साइकिल है वो दिसंबर में होने वाला है। दिसंबर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके सितंबर एंड, अक्टूबर मिड या फिर नवंबर के शुरू में भी रिलीज किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है एनटीए के पास में आप लोगों का आंसर की और आपके फाइनल रिजल्ट को आउट करने में, कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि, ठीक है। जब प्रेशर नहीं होता तो धीरे धीरे काम होता है। तो इसके हिसाब से ही हम लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि या तो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के शुरू में हमारा रिजल्ट आया था। लाइक आई टोल्ड यू कि जितना ज़्यादा डिले आप लोगों का रिस्पॉन्स शीट आने में होगा, उतना ज़्यादा डिले आप लोगों के फाइनल आंसर की के आने में भी होगा। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।